हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी ऑटोकैड की पहली क्लास है। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था ऑटोकैड का। अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, काइंडली आप उसे देख लीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। सबसे पहले ऑटोकैड। ऑटोकैड होता क्या है? ऑटोकैड का मतलब क्या है? ऑटो का मतलब है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक से ऑटो निकला है। कैड, CAD, सी से कंप्यूटर, ए से ऐड। ये ADD ऐड प्लस वाला ऐड नहीं है, ये AID ऐड। वो जो मदद वाला नहीं होता, फर्स्ट ऐड, जहाँ अक्सर हम लिखा देखते हैं फर्स्ट ऐड, पहली मदद, ये वो है। तो डी से बनता है डिज़ाइन। ऑटो, ऑटोमेटिकली। ऑटो कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर की मदद से डिज़ाइन करना ऑटोमेटिकली। बेसिकली ऑटो कैड का ये मतलब है। ठीक हो गया, समझ आ गई आप सबको। अब हम चलते हैं इसकी कमांड्स के ऊपर। ये इसका इंटरफेस है। ये इसमें ये कमांड्स होती हैं ड्रॉ की। ये इसकी मॉडिफाई करने के लिए ये टूल्स हैं। ये एनोटेशन है। ये इसकी लेयर्स होती हैं, ये ब्लॉक्स, ये प्रॉपर्टीज़ और ग्रुप्स वगैरह। ये हम सारा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। आगे टैब में जाते हैं, ये इंसर्ट, एनोटेशन, ये व्यूज़ वगैरह सारे इसमें हैं। हम इसको बारी बारी इन सबको पढ़ेंगे। ठीक हो गया। आपने इसमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और बिल्कुल इजी है। अगर आप दिल लगा कर इसको सीखेंगे तो आप बिल्कुल सीख जाएंगे, और मैं आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊँगा। ठीक हो गया, एज अ प्रोफेशनल। ठीक है, मैं आपको एज अ टीचर, जैसे हमने पहले कोर्सेज जब मैंने किया था, तो मुझे एक टीचर ने बस जैसे उनको कोर्स दिया जाता था, भाई कोर्स कंटेंट तो आपने ऐसे ही इनको पढ़ाना है, तो बस उसने जो जो कमांड्स उसके बाद लिखी होती थी बस बेचारा वही पढ़ा देता था हमें। फिर अगली क्लास आती थी, उनको भी वही पढ़ा देना। तो मेरा ये मकसद नहीं है। मैं आपको एज अ प्रोफेशनल, इंशाल्लाह आपको मैं एज अ प्रोफेशनल लेवल तक लेकर जाऊँगा। बस आपने मेरे साथ रहना है और आपने सीखना है, दिल से सीखना है, सच्ची नीयत से सीखना है, और इसकी एक डेली प्रैक्टिस करनी है आपने। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है, ये आपको मैं बता दूं, ये कर्सर है। ठीक है, इसमें ये होता है जो बीच में स्क्वायर छोटा सा आपको बना नज़र आ रहा है, इसका मतलब है इसके ऊपर इस वक्त कोई कमांड नहीं है। जैसे ही हम इस पर कोई कमांड लेंगे तो ये जो स्क्वायर है ये यहाँ से गायब हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पहले मैं लाइन की कमांड लेता हूँ, तो देखें वो स्क्वायर ख़त्म हो गया। इसका मतलब क्या आ गया कि इसके ऊपर एक कमांड आ गई है। अब आप देखेंगे कि साथ में दो बॉक्स बने नज़र आ रहे हैं, एक ब्लू है और एक ग्रे रंग का है, और दोनों में डायमेंशंस लिखी हुई हैं। बेसिकली इन डायमेंशंस का मतलब है कि आप किसी भी पॉइंट से आप लाइन खींचें। हमने लाइन की कमांड ली है, तो सबसे पहले आपसे वो पूछ रहा है कि आप इसको स्पेसिफाई एक पॉइंट बताएं। ठीक हो गया, तो मैं कहीं से भी रख के, कहीं से भी, यहाँ से या जहाँ जहाँ से भी रख के क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा और माउस को आगे की तरफ लेके जाऊँगा, ड्रैग करूँगा, तो देखें अब वो एक लाइन की शक्ल, शेप बनना शुरू हो गई है। और वो ब्लू जो स्क्वायर है उसमें देखें उसकी डायमेंशन लिखी आ रही बेसिकली। और आप ये जो कर्सर है इसके ऊपर देखेंगे 4, 5, 6 डिग्री, ये डिग्री बता रहा है कि इतनी डिग्री पे ये लाइन बना रहा है बेसिकली। ठीक हो गया। मैं इस पर अगर लिखता हूँ 20 और इंटर कर देता हूँ, तो इसने क्या किया, एक लाइन खींच दी। ठीक हो गया, 6 डिग्री पे, क्योंकि 6 डिग्री वहाँ पे शो हो रहा था, तो उसने 6 डिग्री पे एक लाइन खींच दी। अब जैसे ये एक लाइन है, तो नीले रंग में जो बॉक्स में जो लिखा आ रहा है वो क्या है, 5.2 समथिंग आगे डेसिमल में, और यहाँ पे साइड पे क्या आ रहा है, 64 डिग्री। ठीक हो गया। इसकी डिग्री देखें, अब डिग्री कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। ये इस तरह आप लाइन की मदद से कोई शेप बना सकते हैं। अब आपको समझ आ गई। अब हम एक लाइन की मदद से एक शेप बनाते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं आपको जस्ट कमांड नहीं बताऊंगा कि जी ये कमांड है, ये सर्किल की कमांड है, या मैं साथ साथ ना शेप्स बनाना सिखाऊंगा। इससे ये होगा फ़ायदा, एक तो आप कमांड भी सीखते जाएंगे और साथ साथ आप शेप्स भी बनाते हैं, इससे जल्दी सीखेंगे आप। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम लाइन लेते हैं। अच्छा, लाइन मैं आपको शॉर्टकट्स भी साथ साथ बताऊँगा। लाइन लेने के लिए सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, हम यहाँ से भी लाइन ले सकते हैं। हम यहाँ पे रख के एल एंटर,
या स्पेस। स्पेस और इंटर दोनों एक ही काम करते हैं। देखें एल लिखा तो उसने आगे सारी कमांड्स खोलना शुरू कर दिया। आप कौन सी कमांड लेना चाहते हैं, तो ऊपर सबसे ऊपर लाइन आ रही है, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, सॉरी आ गया, मैं यहाँ पे इंटर किया तो एक कमांड आ गई, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं एक स्ट्रेट लाइन लेना चाहता हूँ, ठीक हो गया। अब मैं अगर माउस की मदद से करूँ तो बहुत मुश्किल है स्ट्रेट लाइन इस तरह बनाना, माउस ऊपर नीचे होता रहेगा। तो इसके लिए क्या होता है, एक ऑर्थो मूड होता है। ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है ऑर्थो मूड, और इसका शॉर्टकट होता है F8। या तो आप F8 आप प्रेस कर दें या इसको ऑन कर दें। तो मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ। अब देखें वो, अब देखें माउस ऊपर नीचे सिर्फ स्ट्रेट लाइन बना रहा है, अब वो फ्री हैंड नहीं है, ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ से एक 10 की डायमेंशन की मैंने एक लाइन खींची। अब वो पूछ रहा है अब आपने स्ट्रेट खींचनी है आगे या ऊपर या नीचे, कहाँ खींचनी है। मैंने ऊपर की तरफ माउस किया और मैंने 10 लिख के इंटर कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद फिर मैंने इधर रख के राइट से लेफ़्ट की तरफ 10 इंटर कर दिया, और फिर मैंने यहाँ से इसको मिला दिया। अब आप देख रहे हैं कि मैंने जस्ट इसको डायमेंशंस दी हैं और वो खुद ही बनाता गया है। इसका मतलब होता है ऑटो, जो मैंने बता रहा था ना शुरू में कि ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक बेसिकली यहाँ से निकला है, ये ऑटो कि ऑटो से खुद ब खुद आप सिर्फ कमांड दे देंगे, वो खुद ही बनाता जाएगा। आप हाथ से नहीं बनाएंगे, वो खुद ही उसको बनाता जाएगा जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं। एक शेप हमने ये बना ली। अब हम दूसरी शेप की तरफ चलते हैं, सर्किल की। सर्किल की कमांड ये होती है, ठीक हो गया। अब सर्किल लेने के लिए मैं यहाँ से इसको क्लिक करूँगा। अब वो पूछ रहा है कि इसका स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट आप बताएं। आपने बचपन में पढ़ा होगा ज्योमेट्रिक में, आपके पास एक कंपास होती थी, तो कंपास में दो उसके क्या नाम है, उसके माउथ होते थे। एक में आप पेंसिल लगाते थे और दूसरी में उसकी ऑलरेडी एक नोक होती थी जिसको हम कॉपी के ऊपर ऐसे पिन करते थे। तो ये बेसिकली वही नोक है। ये कह रहा है कि आप कहीं पे भी इसको पिन करें। जैसे ही मैंने पिन किया देखें, अब वो उसने सर्किल की शेप बनाना शुरू कर दी। अब आप एक चीज़ नोट करेंगे कि यहाँ पे जब मैंने सी जो होती है इसकी कमांड होती है शॉर्टकट, या सी इंटर किया या मैंने यहाँ से इसको क्लिक करके निकाल लिया। अब मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ आपको। मैंने क्या किया, सी किया इंटर, देखिए सी लिखा तो वो खुद ही आ गई, इंटर या स्पेस, ओके। मैंने यहाँ क्लिक किया और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, कहीं पे भी क्लिक किया तो उसने एक सर्किल बना दिया। सर्किल बनाने के कई तरीके हैं। सबसे जो फेमस है, सबसे जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो दो होते हैं। एक मैं इनके बारे में भी आपको बताऊंगा, पहले आप इन दोनों को पढ़ लें, ठीक हो गया। जब हम कोई ऐसी शेप बनाएंगे जिसमें इसकी ज़रूरत होगी तो फिर मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसके दोनों के बारे में बताता हूँ। सर्किल यहाँ पे दो तरीके से हम बनाना सीखेंगे। सबसे पहले है कि रेडियस की मदद से हम कैसे बनाएंगे। सी इंटर करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया और मैं आगे माउस को लेके जा रहा हूँ तो एक येलो लाइन, डॉटेड येलो लाइन एक साथ साथ चल रही है, और उसके ऊपर देखें एक छोटी छोटी डॉटेड लाइन के अंदर जिसमें एक ब्लू बॉक्स है और उसमें लिखा आ रहा है 11.2। इसका मतलब है कि ये सर्किल के सेंटर से लेकर इसके राइट कॉर्नर तक जहाँ पे हमारा कर्सर है, इसका डिस्टेंस इतना बनता है 11.2। मतलब यहाँ से यहाँ तक का 11.2, और यहाँ से जो सेंटर से लेकर लेफ्ट की तरफ देखें तो उधर भी सेम इतना ही डिस्टेंस बनता है। तो रेडियस का क्या मतलब होता है, सर्किल का हाफ। तो ये हाफ डिस्टेंस ले रहा है, हाफ ये और हाफ उस तरफ। तो अगर हम सर्किल बनाते हैं रेडियस की मदद से तो हम क्या करेंगे, सिंपल करेंगे। एस्केप मैंने किया, एस्केप से कमांड ख़त्म होती है, सी इंटर, और कहीं पे भी मैंने क्लिक किया और मैंने 10 रेडियस का मैंने एक सर्किल बना दिया, 10 लिखा और इंटर कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 10 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये हाफ हो गया रेडियस इसका 10, और अगर हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखें तो ये 20 हो गया, ठीक हो गया। समझ आ गई आपको, हाफ जो होता है वो रेडियस होता है, फुल जो होता है वो डायामीटर होता है, ठीक हो गया। हमने एक सर्किल बनाया रेडियस की मदद से, अब मैं कहता हूँ एक सर्किल बनाए डायामीटर की मदद से। तो मैं क्या करूँगा, सी इंटर या स्पेस, यहाँ पे क्लिक करूँगा। फिर देखें यहाँ पे भी आपको बता रहा है, देखें सर्किल स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल और डायामीटर।
अगर आपको सर्किल रेडियस की मदद से बनाना है तो आप बस यहाँ पे कमांड देंगे, जो भी आपने डिस्टेंस देना है वो लिखेंगे, इंटर कर देंगे, आपका सर्किल बन जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं जी मैंने डायामीटर की मदद से बनाना है, तो मैं साथ में जब मैं इसको सी इंटर करूँगा और पिन करूँगा इसको कहीं पे, और जैसे ही मैंने आगे ड्रैग किया, अब मैंने ना कुछ लिखना है ना मैंने इस पर क्लिक करना है, जस्ट मैंने डी लिखना है फिर इंटर करना है। अब आप देखें कि जो डॉटेड लाइन आ रही थी नीले बॉक्स वाली, अब वो देखें एंड दोनों उसने पॉइंट पकड़ लिए उसके सर्किल के। आप यहाँ से अब दोबारा देखें अब डॉटेड लाइन जो आ रही है ऊपर, जिस पे नीला बॉक्स बना हुआ नज़र आ रहा है 11 पॉइंट समथिंग जो लिखी हुई है फिगर, देखें वो सेंटर से पकड़ के एक कॉर्नर की तरफ आया। जैसे ही मैंने डी लिख के इंटर किया तो अब वो डॉटेड लाइन जो ऊपर की तरफ बनी हुई है वो अब उसने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे ले गया। ठीक हो गया। तो मैं कहता हूँ जी एक आप सर्किल बनाएं जिसका डायमीटर 10 हो, तो आप क्या करेंगे, सी इंटर, ओके, सी लिखेंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर डी इंटर करेंगे और 10 लिख के फिर आप इंटर कर देंगे। तो आपका ये एक सर्किल बन गया जिसका डायमीटर हो गया 10। मैं दोबारा आपको बताता हूँ, सी इंटर किया, क्लिक किया, डी इंटर किया, 10 लिखा और इंटर कर दिया, तो ये एक डायमीटर बन गया। ठीक हो गया, ये बात आपको समझ आ गई। आज हमने दो कमांड्स पढ़ी हैं, एक हमने पढ़ी है लाइन की, एक हमने पढ़ी है सर्किल की। अब मैं कहता हूँ एक छोटी सी हम शेप बनाते हैं। शेप में क्या होगा कि मैं एक लाइन लूँगा जिसका डिस्टेंस होगा 20। ठीक हो गया। अब मैं एक लाइन नीचे की तरफ खींच लूँगा जिसका डिस्टेंस होगा 20। ठीक हो गया। अब मैं स्किप कर दिया, ये मेरे पास दो लाइनें आ गई। देखो एक लाइन ये आ गई, सिलेक्ट हो गई है, एक लाइन ये आ गई। ठीक हो गया। अब इसको अनसेलेक्ट करने के लिए स्किप करते हैं। ठीक हो गया। अब मैं ये करूँगा, मैं चाहता हूँ कि इस लाइन को उठा के इसके सेंटर में रख दूँ, तो यहाँ पे मूव की कमांड होती है, ये मूव। ठीक है। तो मैं या तो यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ मैं इसको, या मैं इसको क्लिक करके M इंटर कर दूंगा। ठीक हो गया। या मैं क्या करता हूँ, M इंटर किया, देखें M मूव की कमांड आ गई, इंटर किया या स्पेस दबाया। अब मैंने इस पर क्लिक किया, कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करो, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब वो कह रहा है फिर इसको इंटर करें। जब हम इसको इंटर करेंगे अब वो कह रहा है कि आपने इसको कहाँ से उठाना है। देखिए हमारी कोई चीज़ होती है ना, हम या तो उसको साइड से उठाते हैं, या हम सेंटर से उठाते हैं, या हम दूसरी साइड से उठाते हैं। तो ये वही आपसे पूछ रहा है कि आपने इसको कहाँ से पकड़ना है। आपने इसको सेंटर से पकड़ना है, आपने एक एंड से पकड़ना है एंड पॉइंट से, या दूसरे एंड पॉइंट से। मैं कहता हूँ जी इसको आप सेंटर से पकड़ो। तो ये इसका मिड पॉइंट जो है ये सेंटर है। यहाँ से जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो अब ये देखें फ्रीज हुआ हुआ है ना, क्योंकि ऑर्थो मोड आपको ऑन है। तो ऑर्थो मोड को मैं ऑफ कर देता हूँ, तो आप देखें फ्री हो गया। ठीक हो गया। अब मैं इसके सेंटर से उठा के इसके सेंटर पे रखूँगा, तो देखें एक प्लस का निशान बन गया। ठीक हो गया। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आप 4 सर्किल बना दें, इस एंड पे और इस एंड पे बनाएं रेडियस की मदद से, इस एंड पे और इस एंड पे डायमीटर की मदद से बनाएं। तो मैं क्या करूँगा, सी इंटर करूँगा, इसके एक एंड पॉइंट को पकड़ लूँगा और मैं रेडियस रखूँगा कितना, 5 का। ये एक सर्किल बन गया। इसी तरह मैं सी की कमांड लूँगा, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे रखूँगा इसके पॉइंट पे और मैं फिर 5 इंटर कर दूँगा। ये बन गए दो सर्किल रेडियस की मदद से। अब मैं कहता हूँ दो सर्किल डायमीटर की मदद से बनाए। तो मैं सी इंटर करता हूँ, इधर मैंने एक एंड पॉइंट पर क्लिक किया। अब मैं साथ में, अब मैं क्लिक नहीं करूँगा, अब मैं फिर डी लिखूँगा, फिर इंटर करूँगा। अब मैं 5 लिखूँगा। आप देखें मैंने यहाँ पे फिर रखा, क्लिक किया, डी लिखा, इंटर किया और ये हमारा 5 लिखा और ये हमारा एक और सर्किल बन गया। आज हमने कितनी कमांड्स पढ़ी हैं, लाइन की कमांड पढ़ी है और इसमें हमने सर्किल की कमांड पढ़ी है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और उम्मीद है आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ आई आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको दोबारा से बता दूँगा, कोई इशू नहीं है।